एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब कोई चीज़ आप सुनिए तो जैसे खूब ध्यान से सुनते हैं ना, कोई अगर विस्पर करता है या कान में बोलता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। कोई जोर से बोले तब भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। और सुन कैसे पाएंगे? जब आप अपने साथ होंगे। अपने साथ होने का क्या अर्थ है? सिर से पैर की उंगली तक अपने इस अस्तित्व के प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी धारणा सही होगी। अगर अपने को हम आईडी दिखाते हैं कि फोटो है, हम ये हैं, तो सिद्ध होता है कि हम अपने साथ नहीं हैं। ये जो इन आँखों से जो दिखाई पड़ता है सिर से पैर की उंगली तक, ये रूप या जो हम आपको देखते हैं, आप वो नहीं हैं। जो भी आप दिखाई पड़े ठीक है, लेकिन हमें मान करके चलें कि आपकी लंबाई अनंत है, आपकी चौड़ाई भी अनंत है, आपका आकार भी असीम है, आप असीम ज्ञान के रूप हैं जो दिखता नहीं है, असीम शक्ति, शांति, परम आनंद के रूप है जो दिखता नहीं है। भले न दिखे, लेकिन हम ये तो मान लें कि ऐसा है। और ऐसा इसलिए मान लें जिसको ज्ञान की संस्कृति कहते हैं। ज्ञान की संस्कृति का अर्थ है वो सभ्यता जिसमें ज्ञान की चर्चा हो। और ज्ञान किसको कहते हैं? इसको परब्रह्म कहते हैं और कुछ भी नहीं। जो हम पढ़ करके याद करते हैं वो ज्ञान की एक बूंद है। वो एक बूंद से प्यास नहीं बुझती है। सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान का साकार रूप है। इसे जब अनुभव करते हैं और इसको मान लेते हैं तो यही मुख्य चीज़ है। ज्ञान की संस्कृति है हमारी, तो ज्ञान है कहाँ? सिर से पैर की उंगली तक ये जो अनुभव करते हैं, इसी अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। अगर हम ज्ञान से अलग हो गए तो किताबों में लिखे जितने अक्षर हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, पद्य हैं, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे सिर से पैर की उंगली तक इसमें से पानी अलग हो गया, पानी की एक निश्चित मात्रा इसके अंदर चाहिए, वो है ही नहीं। जब निश्चित मात्रा पानी की है ही नहीं तो पानी का अभाव है, तो इसका एक नाम है डिहाइड्रेशन। फिर आप बाहर से पानी ले नहीं पाएंगे। पानी लेने का तरीका है मुंह के द्वारा, पीते हैं। फिर हमें ड्रिप लगाना पड़ेगा, सलाइन वाटर, ग्लूकोज वाटर, कुछ भी करें। तो ठीक वैसे याद रखिए, जब सिर से पैर की उंगली तक इसको हार मान से मानेंगे, आपका आकार यही है 6 फीट, 6.5 फीट, 5 फीट, 7 फीट, जो भी हो, या आपका वजन है, या आपकी फ़ोटो है, आपका आईडी है। जब ये मानेंगे तो आप अपने साथ नहीं हैं। जो अपने साथ ही नहीं है, जो पहला कदम है कि हम अपने साथ हों, तो बाकी कुछ भी करने में कष्ट होगा। इसलिए पहला अभ्यास ये है कि हम अपने साथ हों। अपने साथ होने का तरीका क्या है? होली साइंस में लिखा है। होली साइंस का जो पहला चैप्टर, जिसको गॉस्पेल कहते हैं, वेद, उसका पहला सूत्र ही है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में हमें दिखता है वो सब परब्रह्म, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये है महत्वपूर्ण चीज़। तो जब आप इसको भूल जाएंगे तो क्या हुआ कि हम रात्रि में प्रवेश कर गए। इसी रात्रि को नाइट कहा गया है। और इस नाइट हमें सेपरेट कर देता है। दिन और रात्रि, ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दिन और रात्रि, जो बाहर ये दिन है ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि आँखों के लिए दिन है, ये कान के लिए नहीं है। बाहर जो दिन है ये कान के लिए नहीं है, स्पर्श के लिए नहीं है, गंध और स्वाद के लिए नहीं है। ये केवल आँखों का दिन है, तो दिन सीमित है। ये जो रात्रि होती है ये भी आँखों का ही है,
और रात हो जाए तब भी हम गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, स्पर्श की अनुभूति, सुनने की क्रिया करेंगे। केवल एक इंद्री के माध्यम से जब हम जागते हैं तो अधूरा है ये। जैसे अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1/5 गुणे 100 तो कितना हुआ? 20%। तो अगर हम 20% अपने साथ हैं, वो भी इससे मन को जोड़िए तो मन बता देगा कि जो आंखों से देखते हैं सच नहीं है। अगर सच होता तो खून की जांच क्यों होती? फिर हम हाथ को देखते हैं, फिर एक्सरे क्यों लेंगे? इस तरीके से जब मन और बुद्धि से सोचिए तो 20% से भी घट जाता है। इनफैक्ट अगर हम इसको ठीक ठीक देखें, हम 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्री जिसको आंख कहते हैं, 24 तत्वों में एक है ये। 1/24 गुणे 100। इस तरह से मानिए आप गुणा आसानी से कर सके तो इसको 25 मानने में कोई दिक्कत नहीं। 25 मान लिया तो 4% हुआ। हम 4% अपने के साथ हैं तो 4% ही हम समझ पाएंगे। तो समझ इतनी कम होगी तो होगा क्या? दुख, मिजरीज। इसे बहुत आवश्यक है, हम बार बार कहते हैं। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, जवाहरलाल नेहरू, काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते, कितनी बड़ी वो, बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ही कॉलेज है। किसी कॉलेज में किसी जगह पर ये पढ़ाया नहीं जाता। हर कॉलेज हर जगह पढ़ाया जाता है। आप लिख के इम्तहान दीजिए, तब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल हो गए, पास हो गए, ये क्या है? जहाँ फेल और पास की पढ़ाई हो, यहाँ पर डिवीजन की पढ़ाई हो, वहाँ झगड़ा होना ही होना है, बचा नहीं पाएंगे। वहाँ झगड़ा, अव्यवस्था, हिंसा, ये सब होगी। तो ये जो सो कॉल एजुकेशनल सोसाइटी जिसको सभ्य समाज कहते हैं, झगड़ा तो वही कराया है। क्योंकि हम गांव वाले मान लेते हैं, हम शहर वाले, गांव वाले, पूरी आबादी मान लेते हैं, अरे ये आदमी इतनी बड़ी किताब पढ़ लेता है, बड़ा ज्ञानी है। बिना देखे इसको पूरा गीता याद है, महाभारत याद है, रामचरितमानस, रामायण, बाइबल, कुरान, कबीर के सारे दोहों को याद कर लिया है। ये सब चीज़ को याद कर लिया, पूरी केमिस्ट्री याद है। केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, सब एकदम सब कंठस्थ है। तो कंठस्थ है तो वो कंठस्थ एक कंप्यूटर भी कर लेता है। तो उसको हम पब्लिक के लोग ज्ञानी मान लेते हैं। जब हम पब्लिक लोग उसको ज्ञानी मान लेते हैं तो कबीर को ज्ञान कैसे आया? तो सारी दिक्कत क्या है? ये जनता जो स्वीकार करती उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं। जनता ही स्वीकार करती है। अभी देखिए नहीं, कभी गूगल सर्च में देखिए, कोई किसी बच्चे को बैठाते हैं, खूब धड़ल्ले से पूरा गीता दोहरा देता है, तो बड़ा नाम होता है कि बड़ा ज्ञानी है, तो उसको अपने कंप्यूटर बना दिए। ऐसे थोड़ी रटेगा वो। उसको शाबाशी देंगे, मिठाई देंगे, चॉकलेट देंगे, प्रशंसा करेंगे, उसको रटाएंगे बैठा करके, रटते रटते रट लिया। जितना तक बच्चों को दिखाए हैं कि याद है, कहाँ गए बच्चे? वो क्यों नहीं क्षितिज पर, प्रकाश पर आ रहे कि सबसे आगे निकल गए? क्योंकि शिक्षा नीति में हम प्रशंसा देते हैं, हम सम्मान देते हैं। एक को सम्मान देते हैं, दूसरे को नहीं। ये ज्ञानी है, अज्ञानी है, तो क्या हम लड़ाई झगड़ा लगवाते हैं? तो झगड़ा घर में है, गांव में है, समाज में, हर जगह है। इसीलिए होली साइंस की आवश्यकता है, याद रखिएगा। अभी भी अगर ये दिमाग जो लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में नहीं आता कि होली साइंस कितनी आवश्यक है, तो इसका अर्थ है कि भले ही बाहर के झगड़ा में आप न हो, लेकिन अंदर का झगड़ा बंद नहीं होगा।
अंदर में एक शक्ति कहेगी इधर चलो तो एक कहेगी इधर चलो। एक कहेगा सुबह उठो उठो जल्दी उठो, अब तो नींद पूरी हो गई, तो एक कहेगा नहीं भी सो लो। हाँ, सोना आवश्यक है, अगर नींद पूरी हो गई तब क्यों सोएंगे आप? तभी उठते हैं, नींद पूरी हो गई, एकदम फ्रेश है, 1 बज रहा है, सब सो रहे हैं, हम भी सो गए। इस तरह से याद रखिए जो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आज से फिर आप संकल्प लेके चलिए, पिछले दिनों को मत याद करिए। सिर से पैर की उंगली तक जो आपका आकार प्रकार है, जो आपकी फोटो, वही नहीं है आप। आपके रियल फोटो नहीं, कोई नहीं ले सकता है। कोई भी कैमरा नहीं जो आपकी फोटो ले सके, कोई मशीन नहीं जो आपका वजन ले सके, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी रचना नहीं है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि हम गलत कर रहे हैं, जिसको हम एक एटम कहते हैं। इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आई है। इलेक्ट्रिसिटी गुणों का वर्णन करिए। हर वोल्टेज पर क्या होता है? ये 220 वोल्ट है, कहीं पर 110 वोल्ट है। छोटी छोटी बैटरियों में बैटरी कहीं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट। वर्णन करिए हर वोल्टेज की क्या कीमत है, क्या उपयोग है। और उसी एटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया है, उसी एटम से एटॉमिक बम बना है, उसी एटम में शक्ति है, पूरे देश की ट्रेन को एक बूंद पानी चला सकती 1 वर्ष। जब एक बूंद पानी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे छोटे हो सकते हैं? तो इसलिए एक मार्ग फिर आज से चुनिए कि सिर से पैर की उंगली तक जो भी आपका अस्तित्व है, इसका वर्णन न करिए, इसके बारे में व्याख्या न करिए। एल्बम बना के अपनी फोटो मत देखिए क्या क्या अच्छी है, बचपन की क्या है, अब की क्या है, आगे की क्या, भूल जाइए। बस सिर से पैर की उंगली तक जो कुछ है, इसको 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वीकार करिए। आंखों से खोल के स्वीकार करिए। आंख बंद करके जो अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, इसको स्वीकार करिए। नाक से जो गंध लेते हैं, गंध की उपस्थिति सिर से पैर की अंगुली की उपस्थिति बताती है। नाक से गंध ना आए तो पता नहीं चलेगा कि सिर से पैर की अंगुली तक ये है। ये जीवा में स्वाद न ले पाइए, मुंह में खाना रखिए, पता ही न चले मुंह में खाना है कि नहीं है, तो पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक अस्तित्व में खतरा है कि नहीं है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी अपनी अनुभूति हम करते हैं, उस अनुभूति के प्रत्येक अंश को स्वीकार करिए। उसकी महिमा अनंत और असीम है। हम अंगूठे से उंगली छू रहे, पहली अंगुली, इस स्पर्श की महिमा अनंत और असीम है। अब मुट्ठी बंद करके हम छू रहे हैं, मुट्ठी खोल करके छू रहे हैं, या जो रिचार्जिंग करते हैं, इसके माध्यम से अपनी अनुभूति कर रहे हैं। तो रिचार्जिंग में या अभ्यास में अपनी अनुभूति जो करते हैं, प्रत्येक अनुभूति की महिमा क्या है, उसके बारे में लिखिए। लिख नहीं पाएंगे, उसकी महिमा अनंत और असीम है। तो आप तो अपने ऊपर एकाग्र ही नहीं होते हैं, अपने को ही नहीं अनुभव करते हैं, और प्रतिज्ञा बहुत करते हैं कि माता पिता की सेवा करते रहेंगे, हम दोनों की शादी हो गई है, इसी के लिए बने ही थे। थोड़े दिन के बाद झगड़ा, हम दोनों 7 जन्म तक रहेंगे, एक जन्म तो रह ही नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे तो रह ही नहीं पाते हैं, उबने लगते हैं एक दूसरे से। इसे आज से फिर हम इसको शुरू करें। आप भूल जाइए सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, थोड़े दिनों के लिए अलग रख दीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आता है वो। और समझते हैं तो गलत समझते हैं कि राम आए रावण को मारे, राम लक्ष्मण सीता मिलकर शूर्पणखा की नाक काट लिए। क्यों काटेंगे वो? शूर्पणखा क्या गलती किया था? यही तो कहा था राम पर मोहित हो गई है। तो आप बादलों पर क्यों मोहित हो जाते हैं? हिमालय पर कविता क्यों लिखते हैं? जंगलों पर क्यों लिखते हैं? आप भी तो मोहित हो रहे हैं। इन किसी न किसी चीज पर हर आदमी मोहित होकर के कुछ कहता है, बोलता है, लिखता है। अगर शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई तो उसका क्या दोष है? राम अपने को ऐसा प्रकट करते कि बहुत ही बदसूरत दिखाई पड़ते।
तो सुपुनखा मोहित न होती। तो मोहित होने का अर्थ क्या है? उसको ज्ञान देना। ज्ञान देने का अर्थ नाक काटना नहीं है। लेकिन जो हम व्याख्या करते हैं कि राम सीता मिलकर सुपुनखा की नाक काटी, बाल को छिप के मारे, रावण का वध किया, मेघनाथ का किया, कुंभकर्ण का किया, अगर ये सब राम के हाथों से हम करवाते हैं तो राम पूज्य नहीं है। बुद्धा ने नहीं किया, महावीर स्वामी नहीं किए, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब नहीं किए, लाड़ी महाशय, ज्ञानातारिक तीसरे गिरी, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये सब किसी ने ये नहीं कहा कि मारिए। अंग्रेजों के समय में ही लाड़ी महाशय थे, कभी नहीं कहा कि सब मीटिंग करके अंग्रेजों को हटाइए। गांधी जी भी कभी नहीं कहे कि अंग्रेज जाएं। अंग्रेज भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारतीय संस्कृति क्या ज्ञान की संस्कृति है। हम आप बड़े छोटे नहीं हैं, हम सब एक दूसरे को इतना प्रेम करें जैसे भगवान को हम प्रेम करना चाहते हैं। इस तरीके से जो अभी तक सारे दिन बीत गए भूल जाइए, आज से फिर से शुरू करिए। सिर से पैर की उंगली तक अपनी अनुभूति करते रहिए और किसी के बारे में जानने का प्रयास न करिए। अगर किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अगर आपने गलत देखा, आपने कहा कि आप गलत हैं, तो याद रखिए फिर आप पाताल लोक में पड़े रहेंगे। किसी के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो अगर आपको गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं, वो महान ही महान है, इसकी महानता को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तब हम पाताल लोक से ऊपर उठ रहे हैं स्वर्ग की तरफ। पाताल लोक से स्वर्ग की तरफ उठने का देखिए बाइबल में वर्णन है। देखिए गॉस्पेल में जो पहला सूत्र है, संभवतः उसी में है, हाँ देखिए पहला सूत्र है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं वही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। इसी में देखिए लिखे हैं, द जीसस देन सेड जीसस अनटू देम। जीसस ने सबसे कहा, क्या कहा? व्हेन ए हैव लिफ्टेड अप द सन ऑफ मैन देन शैल ए नो दैट आई एम ही। जीवन का लक्ष्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ही। हमारे प्रभु बीच में दूरी नहीं। ये कब होगा? जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे, सन ऑफ मैन लिफ्ट अप करे। तो क्या है? हम कहाँ पर हैं? पाताल लोक में हैं। यहाँ से स्वर्ग की यात्रा जब शुरू करेंगे हम, और स्वर्ग की यात्रा शुरू करेंगे हम, तो धीरे धीरे हमको प्रतिदिन शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रतिदिन होगा ये। और फिर जब हम पहुंच जाएंगे गंतव्य पर, जहाँ अनुभव करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, हमारे भगवान बीच में दूरी नहीं है, यही तो जीसस शिक्षा दे रहे हैं। तो क्यों लाड़ी माँ से लड़ाई करेंगे कि अंग्रेज यहाँ से जाओ? इनके ऑफिस में जो सुपरिंटेंडेंट थे, ऑफिस के जो बॉस थे, अंग्रेज थे। उनकी पत्नी बीमार हुई लंदन में, पल भर में जा करके ठीक करके आ गए। कितने बेग से गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी अधिक तेजी से गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जाएगी, इलाज नहीं करेगी। लड़ी माँ से तो ऑफिस से तत्काल इमीडिएट लंदन पहुंचे, हॉस्पिटल में अपने बास की पत्नी को हाथ दे करके उठाए और कहे तुम पत्र लिखो अपने पति को और जल्दी से आ जाओ मिलने के लिए। तो लड़ी माँ से तो कभी नहीं किए अंग्रेज यहाँ से जाओ। हम किसी के यहाँ से भगाने का प्रयास न करें, जोड़िए, बड़े होइए। यहाँ पर कबीर के जो फॉलोअर हैं उनसे जुड़िए, गुरु नानक देव जी के फॉलोअर से जुड़िए, गौतम बुद्धा के, महावीर स्वामी के जितने फॉलोअर सबसे जुड़िए, अलग मत होइए। जिसको मुस्लिम कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, कोई मुसलमान मैंने देखा ही नहीं आज तक, वो मोहम्मद साहब के मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो मार काट के मार्ग पर हैं। मोहम्मद साहब ने कहा था अगर किसी एक का खून करेंगे तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे, वही माफ़ करेगा जिसका खून किए हैं। तो बताएं कि हम बकरीद मनाते हैं कि नहीं? आप कहीं नहीं, मोहम्मद साहब भी मार काट करते थे, तो आपके कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। ये आदमी मार काट करेगा, इतने लोगों को जोड़ नहीं पाएगा। क्रिश्चियन के बाद आबादी मुस्लिम की ही है। मार काट में लोग अलग होते हैं, जुड़ते नहीं हैं।
आपके शहर गांव में जो मार काट वाले हैं, जो हिंसा वाले हैं, कितने लोगों को जोड़ पाए? आपके घर में जो मार काट करते हैं उनसे कितने लोग जुड़ते हैं? आपके गांव में, समाज में? तो मोहम्मद साहब को जानने वाला एक भी मुस्लिम पृथ्वी पर नहीं है। उनको जानने वाले कौन थे? स्वामी युक्तेश्वर गिरी। जो लाठी महाशय का मार्ग था वही था मोहम्मद साहब का मार्ग। अब उस पर कोई न जुड़े, कह दे कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, जो पूरे ईमान में चलते हो। ईमान में चलने वाला झगड़ा करेगा नहीं। तो बकरीद क्यों मनाते हैं? कहते अरे हम लोग तो बकरीद मनाते हैं, दो दो बोटी खाते हैं। हिंदू लोग आते थाली भर खाते हैं, तो हम हिंदू को थोड़ी करें सही मार्ग पर रहें। कबीर ने तो कहा दोनों राह न पाई, तो इससे हम इस राह पर आए, होली साइंस के राह पर। क्योंकि इसी राह पर चलने पर आप बीमारियों से मुक्ति पाएंगे, चिंता से मुक्ति पाएंगे, जितने प्रकार के कष्ट हैं जीवन में से अलग हो जाएंगे। इस राह पर चलने पर हमने स्पष्ट किया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम ऊपर उठे ऊपर उठे, यही क्रिश्चियनिटी में है। जब मानो ऊपर उठेगा तब पता चलेगा कि हम और परमात्मा दोनों के बीच में दूरी नहीं है। अभी तो हम दूरी अनुभव करते हैं। जब हमारे परमात्मा के बीच में दूरी है तो आपसे तो दूरी है ही। हमारे परमात्मा के बीच में दूरी कैसे हटे? फूल तोड़ के चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, उससे दूरी नहीं हटती है। सिर से पैर की उंगली तक स्वीकार करिए, परब्रह्म के अलावा किसी के पास सामर्थ्य नहीं है को हमारे रूप में प्रकट हो। परब्रह्म ही आपके रूप में भी प्रकट है, केवल हमारे रूप में ही नहीं। परब्रह्म ही पृथ्वी के रूप में, हवा के रूप में, आसमान के रूप में, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब रूपों में वही है। इसको मानने में क्या दिक्कत है? आज से फिर से इस मार्ग पर चलिए। अपने अस्तित्व की अनुभूति फिर से करें हम। 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ अंगड़ाई लेते हुए जो अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। Let us bow down to our devotion we have in Kriyayoga Meditation. अब हम बैठेंगे, now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.